स्वागत है आपका सुभानी एकेडमी पर। आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं को जानने से पहले विकास के बारे में कुछ जान लेते हैं। विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होते रहता है, यानी रुकने का नाम नहीं लेता है। ये चीज़ को आप याद रखना है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत होते रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्रणाली में प्रकट होते रहते हैं। इसलिए इनका कहने का मतलब यह है कि विकास लगातार चलती रहती है। जब से बच्चा जन्म लेता है, ये गर्भकाल यानी गर्भ में जो बच्चा रहता है तब से लेकर और दुनिया में आने के बाद बुढ़ापा तक या जब तक उसका जीवन है तब तक उसके शरीर का, उसके मन का, उसके दिमाग का, सारे चीज़ का विकास होते रहता है, वृद्धि होते रहता है। इसी को कहते हैं विकास। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला में रखा जाता है। विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इसके बारे में, और कुछ तथ्य हम जानेंगे। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। अभी तो जान लिया विकास के बारे में, अब हम लोग जानते हैं बाल विकास की अवस्था के बारे में। हम लोग जानते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसमें सबसे पहले होता है प्रसव पूर्व यानी गर्भकाल, उसके बाद होता है शैशवा अवस्था, दूसरा होता है बालिया अवस्था और तीसरा होता है किशोरा अवस्था। तो ये तीनों अवस्था के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रसव पूर्व काल क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ प्रसव पूर्व काल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री नेटेड स्टेज। इसका समय सीमा की बात करें तो इसका जो समय सीमा होता है प्रसव पूर्व का, यानी गर्भ के अंदर का जो समय होता है वो आपको होता है 9 महीने 10 दिन या एक आध दिन आगे पीछे, या इसमें जो है 9 महीने मान लीजिए या 280 दिन फिक्स होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जान लें। आगे देखें अब इस अवस्था में होता क्या क्या है। यह अवस्था माता के गर्भकाल यानी कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है यह अवस्था? माता के गर्भधान से शुरू होती है, गर्भाधान से शुरू होती है अवस्था। कौन? प्रसव पूर्व। अब आगे देखिए, दूसरा नंबर पर हम लोग आते हैं शैशवा अवस्था में। शैशवा अवस्था यानी बच्चा जब दुनिया में आ जाता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है। इसकी उम्र सीमा की बात करें तो इसकी उम्र सीमा आपको होती है जन्म से 2 वर्ष। ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ जन्म से 2 वर्ष, इसको आप नोट डाउन कर लें, जन्म से 2 वर्ष। इस चीज़ को याद रखें। अब आगे देख लेते हैं। अगला है इसी में शैशवा अवस्था में क्या क्या सब गुण बच्चे में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये जान लें कि इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। तो जिज्ञासा की आयु पूछ देगा तो आपको लगाना होगा शैशवा अवस्था। पूछ देगा किस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है या जिज्ञासा की आयु किस काल को कहा जाता है, तो आपको लगाना होगा शैशवा अवस्था के काल को। ठीक, अगले आगे देखिए। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होती है। इस अवस्था में क्या होती है? आत्म प्रेम की भावना आ जाती है। आगे इसी में और है, इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। देखिए ये सब मेन बात है
जो हमने आपके लिए लिख के लाया है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें कापी में। कुछ पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो 1 या 2 नंबर तो आपको एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। तो अगला है क्या है इसका, इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी टॉय एज। आपसे पूछ देगा कि टॉय एज, तो टॉय एज के बारे में आपको बताना होगा शैशवावस्था। अब आगे देखिए, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण का इंग्लिश होता है इमिटेशन। इमिटेशन के द्वारा बच्चा सीखता है। अनुकरण यानी कॉपी करना। बच्चे अपने माता से, पिता से, अपने घर में अगल बगल में बच्चे देख करके एक दूसरे से सीखते हैं, अपने घर में सीखते हैं, कॉपी करते हैं, वही हुआ अनुकरण। अनुकरण का इंग्लिश होता है इमिटेशन। तो 2 पॉइंट याद रखें, अनुकरण और खिलौनों की आयु, ये सारी चीज़ को याद रखें। और सारे पॉइंट जो आपको आगे मैंने पढ़ाया उसको भी याद रखें। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, अतार्किक चिंतन। आगे हम लोग देख लेंगे इसमें आगे और देख लेते हैं। और अब आगे देख लेते हैं बाल्य अवस्था को। बाल्य अवस्था को इसको जरा बड़ा कर देते हैं। बाल्य अवस्था के बारे में देख लीजिए। बाल्य अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज। इसकी आयु सीमा की बात करें तो 6 से 12 वर्ष इसे माना जाता है। और बाल्य अवस्था को दूसरा आरंभिक स्कूल की एज के नाम से भी जाना जाता है। बाल्य अवस्था की 2 स्टेज होती है, एक होती है पूर्व बाल्य अवस्था, दूसरा होती है उत्तर बाल्य अवस्था। तो ये पूर्व बाल्य अवस्था में ये सारी बात आएंगी, छोटी छोटी बात जो है। अभी पहले हम लोग बाल्य अवस्था को देख लेते हैं और इसको डिटेल से आगे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। अभी इसकी मुख्य बात को आप याद रखें। बाल्य अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज, यानी इसकी उम्र सीमा 6 से 12 वर्ष। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज की अवस्था भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रह माने स्टोरेज करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। जैसे बच्चे कोई खेल खेलते हैं तो उस चीज़ को वो जमा करके रखते हैं। मतलब कोई कंचे खेलता है, कोई छोटा छोटा कुछ चीज़ खेलता है तो उसको वो स्टोर करेगा, जमा करेगा, माने संग्रहण करने की इच्छा ज़्यादा होती है। उसके बाद इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। ये तो सबसे मेन बात है। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा जाता है। इस अवस्था को, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। अब आगे इसका देख लीजिए। इसमें अगला चैप्टर हमने लिया है आपको किशोरावस्था से। किशोरावस्था की आयु सीमा की बात कीजिए तो 12-13 बोलिए, यानी 12 से 18 वर्ष बोलिए या 13 से 18 वर्ष बोलिए। किशोरावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। किशोरावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। अब इसकी कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। कठिन काल। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, ये सब नाम याद पूछ देगा आपको कि आंधी तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, संघर्ष और तनाव की अवस्था किसे कहा जाता है, उलझन की अवस्था किसे कहा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। क्या होता है? इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है।
इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है। और अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। ये चीज़ को तो आप एकदम बिल्कुल ही नोट डाउन कर ले। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक बार पूछा गया था आंधी तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। एक बार आया था क्वेश्चन में अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है। तो ये सारी बात को आपको नोट डाउन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ नई बात हम बता देते हैं कि विकास के कुछ रूप के बारे में बता देते हैं कि विकास जो होते रहता है उसमें आकार में परिवर्तन, उसके 4 रूप हैं। विकास में जो परिवर्तन होता है उसमें पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है आपको अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, चौथा है नए गुण की प्रवृत्ति। ये बात को आप नोट डाउन कर लें। ये उतना कोई मायने नहीं रखता है, ये आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करना दोस्तों भूल जाते हैं। धीरे धीरे आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो लाएंगे दोस्तों। और ये वीडियो आपको सीटेट में काम आएगा, ये आपको बिहार टेट में काम आएगा, यूपी टेट में काम आएगा, हरियाणा टेट में काम आएगा। यानी जो भी टीचर संबंधी परीक्षाएं होती है जिससे कि आप शिक्षक बनेंगे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। आप एक बार हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और इस वीडियो को देखें और इसका आनंद लें, अपनी जानकारी को बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।